गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल अभी स्टडीज पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम 19 जुलाई के करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कॉमन हाई कोर्ट ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। तो दोस्तों, इसके ऑप्शन है लद्दाख उच्च न्यायालय, कश्मीर उच्च न्यायालय, केंद्र उच्च न्यायालय या जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय। तो दोस्तों, इसका आंसर है डी, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख संयुक्त उच्च न्यायालय कॉमन हाई कोर्ट ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख का नाम बदल दिया गया है। अब ये नाम जम्मू कश्मीर लद्दाख उच्च न्यायालय कर दिया गया है। इस संबंध में शुक्रवार को एक आदेश अधिसूचित किया गया था। कब? शुक्रवार को एक आदेश अधिसूचित किया गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस बदलाव को प्रभावी करने के लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन यानी कठिनाई को निवारण आदेश 2021 पर हस्ताक्षर किए। किस पर? जम्मू कश्मीर पुनर्गठन आदेश 2021 पर हस्ताक्षर किए। किसने? रामनाथ कोविंद, जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं। विधि मंत्रालय में न्याय विभाग ने शुक्रवार को आदेश को अधिसूचित कर दिया। किसने? विधि विभाग में न्याय विभाग ने शुक्रवार को आदेश को अधिसूचित कर दिया। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को जीएसटी मुआवजे के तौर पर कितने करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसके ऑप्शन 25,000 करोड़ रुपए, 55,000 करोड़ रुपए, 35,000 करोड़ रुपए या 75,000 करोड़ रुपए। तो दोस्तों, इसका आंसर है डी, 75,000 करोड़ रुपए। हाँ जी, वित्त मंत्रालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को जीएसटी मुआवजे के तौर पर 75,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। केंद्र सरकार ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के जीएसटी राजस्व में कमी की क्षतिपूर्ति के लिए, जो इनका जीएसटी की जो राजस्व था उसमें कमी जो हुई है उसकी क्षतिपूर्ति के लिए 75,000 करोड़ रुपए जारी किया केंद्र सरकार ने। केंद्र ने गुरुवार को यह जानकारी दी। जीएसटी की व्यवस्था 1 जुलाई 2017 को लागू हुई। जीएसटी की व्यवस्था कब लागू की गई थी? 1 जुलाई 2017 को लागू की गई थी। केंद्र सरकार ने जीएसटी राजस्व में कमी की भरपाई 5 साल तक करने पर सहमति जताई है। हाँ जी, केंद्र सरकार जो जीएसटी राजस्व में जो कमी आई है उसकी भरपाई 5 साल तक करने की सहमति जताई है केंद्र सरकार ने। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, आयुष मंत्रालय के अधीन आईटीआरए और किस राज्य सरकार ने के बीच हाल ही में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। किसके बीच में? आईटीआरए और किस सरकार के बीच हाल ही में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। ऑप्शन पंजाब सरकार, दिल्ली सरकार, महाराष्ट्र सरकार या गुजरात सरकार। तो दोस्तों, इसका आंसर है डी, गुजरात सरकार। हाँ जी, आयुष मंत्रालय के अधीन आईटीआरए और गुजरात सरकार के बीच में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। गुजरात के उप मुख्यमंत्री श्री नितिन भाई पटेल और आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेजा की उपस्थिति में 15 जुलाई 2021 को आयुष मंत्रालय के अधीनस्थ जामनगर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद आईटीआरए और गुजरात सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौता ज्ञापन के जरिए जामनगर में आयुर्वेद परिसर में चलने वाले सभी संस्थानों को आईटीआरए के तहत लाया जाएगा। जो जामनगर में आयुर्वेद के जो परिसर है उसमें जो भी संस्थान चलते हैं उसको किसके तहत लेके आया जाएगा? आईटीआरए के तहत लाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि आयुष मंत्रालय के अधीन आईटीआरए ऐसी एकमात्र संस्था है जिसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्राप्त हुआ है। ये एक ऐसी एकमात्र संस्था है जिसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्राप्त है। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने हाल ही में पुलिस कर्मियों को लैंगिक समानता के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन है नीति आयोग, योजना आयोग, दिल्ली पुलिस या डी, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो। तो दोस्तों, इसका आंसर है डी, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो। राष्ट्रीय महिला आयोग ने हाल ही में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिसका उद्देश्य महिलाओं से संबंधित कानूनों और नीतियों के संदर्भ में लैंगिक समानता के प्रति पुलिस कर्मियों की संवेदनशीलता को सुनिश्चित करना है और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों से निपटने के दौरान पुलिस अधिकारियों के रवैये और व्यवहार में बदलाव लाना है।
जो महिलाओं के खिलाफ और अपराध होते हैं उनसे निपटने के दौरान जो पुलिस अधिकारी उनके रवैये और व्यवहार उसमें बदलाव लाना है। आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन है, अहमदाबाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के सह संस्थापक गिरा साराभाई हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? हाँ जी, अहमदाबाद के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के सह संस्थापक थी ये गिरा साराभाई। हाँ जी, उनका निधन हो गया। तो हमें बताना है कितने वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ। 77 वर्ष, 87 वर्ष, 97 वर्ष या 92 वर्ष? तो दोस्तों इसका आंसर है सी, 97 वर्ष। हाँ जी, अहमदाबाद के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के जो सह संस्थापक थे गिरा साराभाई, उनका 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने अपने भाई गौतम साराभाई के साथ मिलकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन और कोलिको म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल्स की स्थापना की थी। किसकी? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन और कोलिको कैलिको म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल की स्थापना की थी। आज का हमारा छठा क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की सरकार ने हाल ही में रेमडेसिविर हमलों के शिकार लोगों के लिए एक ऑनलाइन हब जारी किया हुआ है? ऑप्शन है जापान, अमेरिका, चीन, म्यांमार। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, अमेरिका। हाँ जी, अमेरिका की सरकार ने हाल ही में रेमडेसिविर हमलों के शिकार लोगों के लिए एक ऑनलाइन हब जारी किया है। अमेरिका की सरकार ने हाल ही में रेमडेसिविर हमलों के शिकार लोगों के लिए एक ऑनलाइन हब जारी किया है। ये ऑनलाइन हब कंपनियों और नगर पालिकाओं के लिए संस्थानों को ढूंढना और साइबर हैकर्स द्वारा लक्षित होने की स्थिति में सहायता प्राप्त करना आसान बना देगा। आज का हमारा सातवां क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में देश का पहला ग्रैंड एटीएम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है? क्या ग्रैंड एटीएम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है? ऑप्शन है पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, हरियाणा। हाँ जी, भारत के हरियाणा में देश का पहला ग्रैंड एटीएम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। देश का पहला ग्रीन एटीएम हरियाणा राज्य के गुरुग्राम जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। हाँ, हरियाणा के गुरुग्राम जिला है उसमें इसको शुरू किया गया है। यह मशीन एक बार में 5 से 7 मिनट के भीतर 70 किलो तक अनाज निकाल सकती है। कितना? 5 से 7 मिनट के भीतर 70 किलो तक अनाज निकाल सकती है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अब उपभोक्ता को खाद्यान्न लेने के लिए सरकारी राशन डिपो के सामने कतार नहीं, यानी कि लाइन नहीं लगानी पड़ेगी, क्योंकि हरियाणा सरकार उपभोक्ता को अनाज एटीएम उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने बोला कि जो हरियाणा सरकार है वो उपभोक्ता को अनाज एटीएम उपलब्ध करवाएगी। आज का हमारा आठवां क्वेश्चन है, इनमें से किस समूह के एक सदस्य अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत में तीव्र कोविड-19 परीक्षण के लिए मैडजियोनोमी में $16.5 मिलियन का निवेश करने की घोषणा की है? यूनेस्को समूह, विश्व बैंक समूह, एशियन बैंक समूह या आरबीआई समूह? तो दोस्तों इसका आंसर है बी, विश्व बैंक समूह। विश्व बैंक समूह के एक सदस्य अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने हाल ही में भारत में तीव्र कोविड-19 परीक्षण यानी टेस्टिंग मैडजियोनोमी में $16.5 मिलियन का निवेश करने की घोषणा की है। आईएफसी द्वारा किया गया निवेश मैडजियोनोमी की नैदानिक सेवाओं के विस्तार में सहयोग करेगा। किसका? मैडजियोनोमी की जो नैदानिक सेवाएं है उनके विस्तार में सहयोग करेगा, सहायता करेगा, जिससे दक्षिणी एशिया आबादी के जीनोमिक डाटा को भी बढ़ावा मिलेगा। जिससे क्या होगा? एशिया आबादी के जो जीनोमिक डाटा है उसको भी ये बढ़ावा मिलेगा। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, भारत की पहली मॉन्क फ्रूट की खेती भारत के किस राज्य से शुरू की गई है? हाँ जी, भारत में पहली मॉन्क फ्रूट की खेती किस राज्य से शुरू की गई है? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश या बिहार। तो दोस्तों इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। हाँ जी, भारत की जो पहली मॉन्क फ्रूट की खेती है वो हिमाचल प्रदेश से स्टार्ट की गई है। भारत के पड़ोसी देश चीन से लाई गई भारत की पहली मॉन्क फ्रूट की खेती कहां से लेके आई गई थी? ये मॉन्क फ्रूट की खेती चीन से लेके आई गई थी। वो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में शुरू की गई। हाँ जी, कहाँ? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में शुरू की गई है। यह फल अपने गुणों के लिए गैर कैलोरी प्राकृतिक स्वीटनर के रूप में भी प्रसिद्ध है। गैर कैलोरी प्राकृतिक स्वीटनर के रूप में भी प्रसिद्ध है। CSIR-IHBT द्वारा चीन से बीज आयात करने और इसे घर में उगाने के 3 साल बाद फील्ड परीक्षण शुरू हो गया है। इस द्वारा चीन से बीज आयात करने और इसे घर में उगाने के 3 साल बाद फील्ड परीक्षण शुरू हो गया है।
आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में प्रमुख रेलवे परियोजना का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश या बिहार। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, गुजरात। हाँ जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में गुजरात में प्रमुख रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। मोदी जी ने गुजरात में नव पूर्ण विकसित गांधीनगर राजधानी रेलवे स्टेशन, नव विद्युतीकरण सुरेंद्र नगर, पीपापाव खंड और गैज परिवर्तित व विद्युतीकृत महेसावा वरेथा लाइन रेलवे परियोजना का उद्घाटन किया है। कौन कौन सी का? सुरेंद्र नगर, पीपापाव खंड और गैज परिवर्तित व विद्युतीकृत महेसाणा वरेथा लाइन रेलवे परियोजना का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।